के बारे में। तो मैं कली का परिषद के बीच का संवाद अभी आने वाला है। तो 19 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था, अलग अलग रीजन में हम बता रहे थे, तो उसके आगे हम बात कर सकते हैं। केचित् विकल्प वशनाहुरात्मनात्मना आहुरात्मात्मनात्मना देवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे कृतं। तो देख, इसमें हमने कल चर्चा किया था कि किस तरीके से बैल जो धर्म है बैल के रूप में आए हैं। तो वो इस प्रकार से कुछ तर्क दे रहे हैं कि संसार में, इस दुनिया में एक्चुअली कोई किसी को परेशान नहीं करता है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही कष्ट भोगता है। तो मेरे कष्टों का कारण मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई जो कोई राजा है और जिस तरीके से भगवान के रूप में आया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस दुनिया में कर्म श्लोक के अंदर आया है कि देव मन्य परे कर्म, या तो व्यक्ति को अपने कर्म के हिसाब से उसको दुख मिलता है क्योंकि उसके कर्म है, तो कर्म का रिएक्शन आता है भारी, तो उसको दुख होता है, या देव मन्य या देवी देववश प्रकृति के कारण उसको प्रकार का कष्ट होता है। तो स्वभाव परे प्रभु, स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को कष्ट इस जीवन में उठाने पड़ते हैं, तो इसका कोई कारण दूसरा नहीं। तो इस श्लोक के अंदर हमने कल की चर्चा कर लिया था कि व्यक्ति दूसरों को, जैसे अज्ञानी होते हैं वो सामने वाले को गाली देते हैं, सामने वाले को दोषी ठहराते हैं अपने कष्टों का, और जो वास्तव में आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होते हैं वो अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं कि एक्चुअली इस संसार में दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ। तो एक्चुअली मैं संसार में आया इसलिए तो मुझे कोई दुख दे रहा है ना। गलती किसने किया? मैंने किया, क्योंकि मैं से गलत जगह पे आया ना, गलत लोगों के बीच में आया इसलिए तो दुख हो रहा है। यदि गलत लोगों के बीच में नहीं आता था तो मुझे कष्ट नहीं होता था। तो एक्चुअली गलती मेरा है करके कि मैं लोगों के बीच में आते आते, तो यहाँ पे तो स्वाभाविक कष्ट होना है, इसलिए गलती मेरी है करके। तो वो ऐसा सोच करके प्रस्तुति हो जाते हैं कि ठीक है, जो भी है उसको बस या अपने कर्म बस मान करके चुपचाप रहते हैं, चुपचाप जीवन काटते हैं, चुपचाप अपना सहन करते हैं और जीते हैं। कोई बोल सकता है इतना सहन करने की क्या आवश्यकता है, इतना सब सहन करने की आवश्यकता नहीं, तो रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं आप, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि संसार में इस स्थिति तो आने ही वाली। अब अप्रत्यक्रिया निर्देशात् अतिकेशया अत्रानुरूपं राजर्षे विमर्श्य शमानीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से ऐसा सोच कर अपने आप निर्णय लें। तो हे राजर्षि, इस प्रकार से उनको कहा है कि ये व्यक्ति को स्वयं ही सोचना पड़ता है कि वास्तव में कष्ट उसके जीवन में क्यों आ रहे हैं। तो यदि व्यक्ति पर्याप्त बुद्धिमान है, वो समझ जाता है कि कष्ट मेरे जीवन में आ रहे हैं, मेरे अपने स्वयं की गलतियां हैं, इनके कारण मुझे कष्ट आ रहा है। वो किसी दूसरे को दोषी ठहराता नहीं, क्या संसार में किसी दूसरे, तो इसी प्रकार से चाहते तो वो भी ठहरा सकते थे किसी दूसरे को दोषी, पर नहीं, चुपचाप सहन करना सीखो। तास्तितिक्षस्य भारत, भगवान बताते हैं कि सहन करो, इस संसार सहन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जितना रिएक्ट करने जाओगे ना, एरोगेंटली जितना रिएक्ट करने जाओगे, बोलो देखो तूने ऐसा किया मैं तेरे को दिखाता हूँ, जितना दिखाने के चक्कर में जाओगे उतनी ही चीजें और भारी होकर के ऊपर गिरती है, तब और मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति को एक एक्शन का रिएक्शन कितना भयंकर आता है। अपने एक कर्म किया, उसका इतना छोटा सा कष्ट आपके जीवन में आया, आप उसको फिर से रिएक्ट करने जाते हो, फिर से उसकी प्रतिक्रिया करने जाते हो, उस प्रतिक्रिया की फिर से क्रिया बनती है, फिर से उसकी प्रतिक्रिया आती है। तो एक्शन एंड रिएक्शन है, संसार का नेचर का ये सिस्टम ही है कि आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन आएगी, फिर आप नया एक्शन करोगे फिर नई रिएक्शन आएगी। तो कितने आप ऐसे अनंत काल से ऐसे एक्शन एंड रिएक्शन में फंसे। इसलिए ऐसा व्यक्ति है
जो आध्यात्मिक चेतना चुप हो जाता है यार, जीवन काट लो 10 20 50 साल जो है ना, अब पता है कि गिर गए ऐसे, ऐसे दुष्ट लोगों के बीच में हम गिर गए हैं, ऐसे भयंकर समाज में, ऐसे भयंकर खतरनाक परिस्थिति में गिर गए हैं, तो यह सहन करने के अलावा और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है करके, तो ऐसा व्यक्ति है अगर अपना चुप हो जाता है, मतलब किसी को दोष मत दो यार, अपने ही कर्मों का फल है, वी हैव टू सफर, वी हैव टू सफर, क्योंकि हम गलत किया है ना, लोगों के बीच में मैं नहीं आता करके, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, पर मैंने जो कि गलत किया है, मैं लोगों के बीच में आया हूँ, संसार में मैं आया हूँ, मुझे तो कोई बुलाने नहीं आया था, और मेरा ये एंजॉइंग का टेंडेंसी था, मेरा भोगने का जो वृत्ति था, उस भोगने की वृत्ति को, उस इच्छा को पूर्ण करने तो आया मैं, इसलिए जो मुझे, तो वो इसको मानता है अनुकंपा, तत्तेनुकंपा मानने लगता है कि भगवान जी मेरी कृपा है, ये मेरी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने के लिए आप ये इतने भारी कष्ट मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हो, क्योंकि नहीं तो मेरी बुद्धि को समझ में नहीं आएगा ना कि संसार का नेचर कैसा है, तो संसार का नेचर से तो समझ में आ जाए, इसलिए भगवान इतने भारी कष्ट जब देते हैं तो व्यक्ति भगवान का मर्सी के रूप को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू। आप इतना कष्ट मुझे नहीं देते तो मैं आपको समझ ही नहीं पाता है संसार का नेचर क्या है, इस संसार का स्थिति कैसे है, मैं भूला रहता, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, नाना व्यथा व्यथा, तुम्हारा सराने आसिया छिया, कहीं में दुखी कथा, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, संसार भगवान भूलिया तुम्हारे, ये भूला ना मैं आपको, इसलिए तो इतने भयंकर भयंकर प्रकार की व्यथा, भयंकर प्रकार की व्याधि मुझे आ रही है, व्यथा, इतने भयंकर प्रकार की असहनीय पीड़ा, असहनीय कष्ट मुझे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको भूला, तो भूलने का गलती किसने किया, वो तो मैंने किया ना, वो तो किसी दूसरे ने नहीं किया ना, वो तो मैंने किया ना ये गलती, तो मैं आपको भूला, और जैसे आपको भूला तो झापटिया धरी, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, जैसे जीव कृष्ण को भूलता है, कृष्ण को आप एक क्षण के लिए भूलोगे ना, बोलोगे प्रभु जी क्या हो गया, हम तो इतने देर के लिए थोड़ी गए थे, इतने दिनों के लिए बाहर थोड़ी गए थे, थोड़ा तो आधे घंटे के लिए तो बाहर गए थे, आधे घंटे तो बहुत होता है भाई, एक क्षण, एक क्षण माया को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। आप एक क्षण के लिए कृष्ण को भूलोगे ना, तो माया आपको यूं ही उसकी तरह उठा लेगी, देखा ना आपने, तो छिपकली होती है ना, छिपकली का स्पीड देखा आपने पकड़ने का, वो कैसे कीड़े को पकड़ती है, तो जो उजले में कीड़े रहते हैं, देखा आपने, पहले वो जाती है एकदम धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे, एक पाँव दूसरा पाँव, इतने चिपकी चिपकी जाती है, ऐसे लगता है मरी हुई हो, एकदम कोई मरा हुआ कुछ पत्ता मतलब चिपका, एक एक पाँव धीरे धीरे खिसकाती है, धीरे धीरे खिसकाती है, और जब वो देखती है कि वो कीड़ा है वो इस साइड देख नहीं रहा है, पहले तो कीड़ा देखता है, जब उसकी साइड वो देखता रहता है तो एकदम वो ऐसे चिपकी चिपकी जाती है ना, एक एक पाँव धीरे धीरे से खिसकाती है, और जब वो देखता है कि उसने थोड़ा सा दृष्टि उस समय उस साइड घुमाया, दूसरी साइड एक क्षण की, तो क्या करती है, एक आप देख भी नहीं सकते कैसे नजर तुरंत तो जीत पर ले लेती है, और चबाती भी नहीं है, उसे घटक लेती है, तो चबाऊंगी, चबाने के चक्कर में तो निकल सकता है बदमाश, इस तरह सीधा अंदर चला तो ना, माया कैसे काम करती है, कि आप बोलोगे कि आधे घंटे में क्या होता है, अरे आधे घंटे भाई बहुत दूर की बात है, 10 मिनट बहुत दूर, एक क्षण के लिए भी आप भूले ना कि माया कैसे पकड़ती है, पता भी नहीं चले, आपको सोचने का भी समय नहीं मिलेगा कि जी माया आई कि कौन आई, कैसे उसे ग्रास करते हैं, सोचने का भी समय नहीं देती, ऐसे जीव को ग्रास करती है,
कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब जीव कृष्ण को भूल करके भोग वांछा करते हैं, संसार में भोग की वृत्ति को लगाते हैं, सोचते हैं कि भोग करूंगा, इसलिए पाछे थे तुरंत माया तो पीछे ही खड़ी है, पीछे एकदम इमीडिएटली पीछे खड़ी, दूर नहीं है, वो लोग पाछे थे, मतलब पीछे ही खड़ी है। जो कीड़ा है ना, बस एक साइड देख रहा था, वो इसलिए अटैक कर नहीं रहे थे, जैसे वो तो साइड से देगा, सामने से अटैक करके तुरंत निकल जाएगी। इसी प्रकार से माया है एकदम पीछे खड़ी है कृष्ण के। यदि आपको इसके बारे में और भी अच्छी तरह से विश्लेषण करना है तो हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, सातवें अध्याय में तो आया था सब चर्चा कुंती महारानी के उसके अध्याय के 8वें अध्याय में इस चीजों का हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि माया जगत का ये वो अलग श्लोक है और दूसरा एक श्लोक है। तो कहने का मतलब कृष्ण और माया दोनों पैरेलल है, एकदम साथ साथ में चलते हैं। जहाँ कृष्ण जाता है छाया है माया, माया कौन है? कृष्ण की छाया है। तो जहाँ पे व्यक्ति जाएगा उसकी परछाई साथ साथ में जाती है ना, छाया। आपको दिखाई नहीं देती है, व्यक्ति दिखाई देता है, छाया दिखाई नहीं देती है कहीं, वो उसके साथ में ही रहती है। पर पकड़ती कैसे है? छाया समझते हैं ना, भूत भूत समझते हैं ना, भूत मतलब छाया, छाया को कई बार लोग भूत को छाया बोलते हैं लोग, वो छाया जैसे दिखाई दे रहा था। भूत कैसे किसी के ऊपर चढ़ता है, भूत मतलब उसको कैसे उसको अटैक करता है। इसी प्रकार से है कुछ, हमको ये माया रूपी भूत ने अटैक किया है, माया रूपी भूत ने हमारे ऊपर अटैक किया है। हम भूल गए हैं, अपना शुद्ध बुद्धि भूल गए हैं कि हम कहाँ। भूत किसी को अटैक करता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। आप लोगों को कभी किया गया? नहीं किया ना? भूत सवार हुआ आपके ऊपर, किसी के ऊपर? नहीं हुआ ना? आपने देखा होगा, भी किसी के ऊपर हुआ होगा सवार तो उसको देखा होगा, कंडीशन भी आपने देखी हो तो आप आइडिया आपको लग जाएगा कि भूत कैसे सवार होता है, उस व्यक्ति की मति कैसी होती है। उस व्यक्ति वो सबको पागल समझता है, सबको मारता है, सबको चिल्लाता है, सबके ऊपर सबको गाली देता है, वो अपने आप को केवल असली समझता है, देखो मैं सब कुछ जानता हूँ बाकी सब। तो ऐसा भूत सवार होता है, जिसका ऐसा भूत सवार होता है ना, माया का भूत सवार, तो फिर वो सबको पागल समझता है, अपने आप को केवल सही समझता है। तो ये स्थिति है माया की कि वो सब कुछ भुला देती है। जैसे भूत किसी के ऊपर सवार तो सब कुछ भुला देता है उसको, उसका प्रीवियस कंडीशन कैसा था, वो क्या खा रहा था, कहाँ बैठा था, कैसा था, वो सब कुछ भूल जाता है और किसी दूसरी दुनिया की बातें करता है। बोले ए तू वो मेरी वहां पे घूम रही है, ये मेरा धन वहां पे गड़ा है, ये मेरा ऐसा है, दुनिया भर का बकता है, जो अपने कभी सोच नहीं सकते वो बकता रहता है। इसके ऊपर भूत सवार होता है। इसी प्रकार से हमारे ऊपर भूत सवार हुआ है, कौन सा? माया का भूत सवार। इसलिए हम सब उल्टा उल्टे भगते हैं, बक 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 होता रहता है। तो ये है माया का भयंकर स्थिति। कृष्ण भूलिया जीव, इस तत्व को, इस विज्ञान को हमें हृदय में जमाना है अपने। ये तत्व कैसे कैसे माया आकर के हमारे ऊपर चढ़ बैठी है, हमारे ऊपर वो एकदम सवार हो गई है, पर पता ही नहीं है कि भूत सवार हुआ है हमारे ऊपर। मति छिन्न है प्रसाची पायले जन मति छिन्न है, एक ये आता है। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, माया से किसको, बंगाली में एक्चुअली, कोई बंगाली लोग यहाँ पे होते तो बता सकते थे। तो साची पहले जो है, मति छिन्न है, हाथ खाचे बास खाचे, ऐसा कुछ तो फारसी तो बंगाली में उसका मीनिंग वही होता है, पर बोल नहीं पाते बंगाली में उसको। हाथ खाचे बास खाचे ऐसा कुछ लिखते हैं, उसको बार बार जरूर पढ़ता कैसे व्यक्ति को तो माया वो करती है। सर समझ में आना कैसे जीव को एक क्षण का समय पर्याप्त है माया को पकड़ने के लिए। तो कृष्ण भूलिया, जो भूलने का अभी स्मृति कृष्ण पदार बिंदु, ये इतना पर्याप्त है। यदि आप कृष्ण के चरण कमलों को भूले ना, माया के लिए उतना समय पर्याप्त पकड़ने के लिए।
मैं बोलते ठीक है बेटा, इतना तो हम पर्याप्त है हमारे लिए, क्या करना ज्यादा समय का, बस इतना एक क्षण के लिए हमारा संग कर लो, बाकी अपना काम करो फिर, हम कहाँ आपसे फिर कुछ लेना देना, एक क्षण के लिए हमारे साथ संग करो। माया एक क्षण मांगती है केवल, ऐसी एक क्षण मांगती है और जंजीर से टांग बांध देती है, बोले अब बेटा कहाँ जाओगे, आप जाओ तुमको देखते हैं। फिर मार मार की हालत खराब करती है। तो ये है माया। तो कहने का मतलब ये तत्व है, ये तत्व उस व्यक्ति को ही केवल समझ में आता है जो उन्नत स्तर पर जाकर के भक्तों का संग यदि कर रहे हैं, शास्त्र का रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति के प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि यार कैसे हम जो है कष्ट कैसे भुगत रहे हैं, और तब रियलाइज कर लेते हैं कष्ट को, और उसका फिर क्या प्रिकॉशन है, उससे बचने के लिए क्या मेडिसिन है, उसके लिए उपाय ढूंढते हैं। सामान्य लोग जो भौतिक संसार में दुनिया में लोग हैं, उनको तो ये कष्ट ही फील होता नहीं है करके, उनको लगता है ये तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मिजरीज जब कष्ट उनके जीवन में आते, क्या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, इसमें वो है, चलता रहता है। तो पर उनको ये पता नहीं है कैसे उसको कवर किया गया है। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर के, भगवान में आपको भूला, क्या कारण था इस दुनिया में फंसने का, क्या कारण था यहाँ पे आने का, कारण था भूलिया कृष्ण, कृष्ण को भूला, भूलिया तुम्हारे, और क्या किया साथ में, संसारे आसिया, इस संसार से आशा लगाया, क्या आशा लगाया, या मुझे थोड़ा कुछ सुख मिलेगा, सुख का शांति, संसारे आसिया, उससे कारण हुआ क्या बदले में, पाए नाना व्यथा व्यथा, और उसके बाद तो मेरी क्या हालत हुई ना, व्यथा व्यथा, जिंदगी भर से क्या व्यर्थ की कष्ट ही कष्ट भोग रहा हूँ, कष्ट ही कष्ट भोग रहा हूँ। तो ये आशा लगा के तो आया था कि अब सुख मिलेगा, पर इसके बाद तो क्या मेरी हालत हुई ना, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या बताऊँ प्रभु जी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया अभी तो, ऐसा। तो ये माया के अंदर इस प्रकार का माया का खेल है, माया खेल खेलती है जीव के साथ, और खेल खेल खेलते 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 खेलते, जैसे वो आया था ना, उठा करके ले गया, कौन आया था, बाल बाल का रूप लेके आया था कृष्ण लीला में, अरिष्टासुर आया था एक बार, और भी अनेक अनेक, बकुलासुर, गबलासुर, दुनिया भर के लोग इस प्रकार से आते हैं, माया के सैनिक, अलग अलग सैनिक आते हैं, उठा उठा के ले जाते हैं। पापा जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, क्या विश्वास है, कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, वे ही परम निर्देशक है, क्योंकि वे भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं और सारे कर्मों के साक्षी है। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न होने तब तक उसे दंडित नहीं किया सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव ने पुनर्जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हम यह जान 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 लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि एक सामान्य लोग सोचते हैं कि ये भी तो इस जीवन की बात क्या है, पर ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के अंदर दो पक्षी हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा। तो आत्मा क्या सोच रहा है, क्या भोग करने का प्लान कर रहा है, वो परमात्मा को पहले इंडिकेशन मिल जाता है तो कौन सा साइड लेने वाला है मुझे, तो परमात्मा उसके हिसाब से फिर उसका सारा रिकॉर्ड रखते हैं और उसके हिसाब से फिर एक उसको नया शरीर उसके हिसाब से प्रदान होता है। तो पुनर्जन्म इस तरीके से होता है।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पे धर्म और युधिष्ठिर के बीच में, सॉरी परीक्षित के बीच में क्या चर्चा हो रही है, उसका सिद्धांत यहाँ पे निकाले। सूतोवाच एवं धर्मे प्रवदति सा सम्भ्राङ्गितसत्तमः समाहितेन मनसा विखेरः परिचष्टतम्। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो प्रभुपाद जी लिखे कि बैल जो है कोई सामान्य व्यक्ति ना था, वो तो धर्म साक्षात धर्म के पिता स्वयं थे। ये यहाँ पर परीक्षित से बात कर रहे हैं, और परीक्षित ने ऐसा सुना तो परीक्षित भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई भगवत, वो समझ गया तुरंत कंडीशन को कि क्या कहना चाहते हैं। राजो वाचा, क्या बोले, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोऽसि वशरूपधर यद धर्म कृतस्थानं सुसूचक सूचकस्यापि तद भवेत्। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, बैल के रूप में तो हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो। ये धार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य या गति वही है जो उस अपराधी को पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं। तो पहचान गए महाराज परीक्षित, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस तरीके से बातें कर रहे हैं धर्म की। धर्मराज स्वयं यहाँ पे आए हैं, इस तरीके से पहचान बैल के रूप में खड़े। और पापा जी बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए किसी को प्रत्यक्ष भक्त का निष्कर्ष चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना कोई परोपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। अतः भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु दोनों ही किस्सों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और इस तरह यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई सरोकार नहीं करेगा क्यों है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे और इस विपत्ति में क्यों डालेंगे। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में बड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ईश्वर पापी। भगवत के पास से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने से देखा, इसीलिए वे समझ सके कि यह बैल और कोई ना होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। और गाय तथा बैल ने कभी राजा से ऐसे गायब नहीं की, कलिंग द्वारा सताए जा रहे हैं। तो जो एक एटीट्यूड, किस तरीके भक्त का एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, किस तरीके उसकी चेतना पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो हर वस्तु में क्या देखता है, कृष्ण को देखता है। जब हर वस्तु में कृष्ण को देखता है तो उसको जो भली भांति याद रहता है, उसको ये तत्व भली भांति उसके हृदय में बैठा रहता है कि कृष्ण की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो मुझे भी जीवन में मेरे जो कष्ट आ रहे हैं वो किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, एक्चुअली भगवान ऐसा चाहते हैं इसलिए हो रहा है। भगवान क्यों चाहते हैं ऐसा, वो केवल भगवान जानते हैं, उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं कि भगवान किस जीव के साथ किस समय पे कैसा चाहते हैं, उसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं। वो केवल भगवान के पास ही उसका प्लानिंग होता है। बस भगवान अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग प्रकार का प्लान किए हैं, तो ये भगवान का उनके साथ एक अपना पर्सनल रिलेशन है। तो इसमें कोई किसी को दोष नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों, भगवान से पूछ सकते हैं ऐसा क्यों हमारे जीवन में, तो भगवान ही क्यों। इसलिए यहाँ पे बैल धर्म के रूप में ठीक है जो भी है। तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि सुख के समय में व्यक्ति यद्यपि हो सकता है भगवान को भले ही धन्यवाद ना दे, पर दुख के समय में ऐसा भक्त जो है भगवान को धन्यवाद अवश्य देता है। भगवान थैंक यू लॉर्ड्स। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो सुख के समय में हो सकता है भगवान को धन्यवाद दे दे, और दुख के समय तो भगवान को गाली ही देते हैं। ऐसा नो
तो भगवान होता तो मेरे जीवन दुख क्यों आता, कहाँ मर गया भगवान को। तो ये लोगों की सामान्य अवधारणा। पर भक्त है, हो सकता है वो सुख के समय भगवान को धन्यवाद देना भूल जाए, पर दुख के समय में तो अवश्य भगवान को धन्यवाद देना। यू सेंड मी द रिमाइंडर, भगवान रिमाइंडर दुख के माध्यम से रिमाइंडर भेजते हैं, जीवा कम बैक टू मी, तो मेरे पास वापस आ जा, अभी क्या वहां पे भटक रहा है, जीवा आ जा वापस। तो जी एक नोटिफिकेशन है, हमें समझना चाहिए अभी, कंपनी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आ गया है कि भाई आपका कार्यकाल पूरा होने वाला, तब उससे अलर्ट रह जाना चाहिए कि भाई अच्छा। अथवा देव मायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्ति अचिंत है, अचिंत शक्ति है, अचिंत है भगवान भी अचिंत है, उनकी शक्तियां भी अचिंत है। कोई ना तो वो मानसिक चिंतन द्वारा, ना ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान कर सकते। तो इन चीजों को हम गति गोचर, और देव माया, भगवान की माया अनंत है, तो इसको मतलब वचनों से द्वारा या कार्यकलापों से इसको नहीं समझ सकते। तपा शौचम दया सत्यम इति पहदाकृति कृतः अधर्मं शस्त्रियो भग्ना स्मय संजमदेस्तवा। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके। तो इसकी हमने पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा वेल का धर्म का एक पांव, एक हमारे जो चार नियम में से एक नियम को तोड़ने से वो टूटता है, इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसलिए हमारे चार नियम, ताकि वेल के जो है चार धर्म के पैर है वो सुसज्जित रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए हम चार नियम का पालन करते हैं। कौन कौन से सत्य ये बता दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ नियम पूछ रहे प्रभु जी। हाँ बिल्कुल नियम पूछ रहे। प्रभु जी नशा नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, किसी अन्य से संबंध नहीं बनाना, और एक और इस याद नहीं आ रहा प्रभु जी। तोड़ते हो क्या सकता अभी मतलब आ नहीं रहा प्रभु जी। अच्छा आप बताओ क्या नाम है, बताओ क्या है चौथा भाई, चौथा भाई कौन है? अच्छा बता जी, उपस्थित, बहुत उपस्थित। प्रभु जी है लेकिन थोड़ा सा शोर हो रहा है अभी। हो जाने दो शोर, बता दो चार नियम, चार नियम बता के तो म्यूट कर लो। कौन से क्या चार नियम। वीडियो ऑन करो पहले आपका, कुछ बोल रहा है आपको उत्तर देना चाहिए ना। हाँ प्रभु जी आ गए। मुझे तो पहले से है, बोलिए बोलिए, नाम बोलिए। जी बोले। हाँ चार नियम क्या कौन से, प्रभु जी नहीं सुने। चार नियम कौन कौन से हैं। हाँ चार नियम वो क्या जो करना है या नहीं करना है।
दोनों बता पालन दीजिए। करना, 4 नियम तो होता है। बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। वही लहसुन प्याज नहीं खाना, अवैध संबंध, जुआ, शराब। 4 बताइए, प्रॉपरली बताइए, ऐसे लहसुन प्याज नहीं खाना जो है क्या है 4 नियम। 4 नियम लहसुन प्याज नहीं खाना हाँ, और जुआ, शराब, अवैध संबंध, ये चारों। हो गए 4। जुआ शराब वगैरह ये कहाँ करनी है, लहसुन प्याज नहीं और खाना है। लहसुन प्याज, और ये 4 अनिता नियम तो माता जी, यही है, अनिता नहीं माता जी करना। आप बोली। और डीटी का तो वो 4 नियम करना है वो। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। माता जी 4 नियम में तो एक तो ये है लहसुन प्याज नहीं खाना, जैसे माता जी बता रही हैं। दूसरा है कोई भी इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी तरह का नशा नहीं हो। और तीसरा जो है वो है झूठ नहीं बोलना। और चौथा जो है वो नो अनियन गार्लिक, नो इलिसिट सेक्स अच्छा और ठीक है, धन्यवाद, ठीक है रहने गैम्बलिंग। दो। ठीक है 6 7 8 9 हो गए, अब तो रहने दो। जितेंद्र आप बोलिए। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ओवन सबन और मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना और 3 4 लग गई गाड़ी। रितेश को आप बता दो। Hare Krishna Prabhu. No intoxication, no meditating, no gambling, no illicit. हिंदी में बता दो एक बार, दोनों को समझ में आ जाए। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं रखना। अभी कौन बता सकते हैं, अभी बोलो अनिता माता जी क्या है 4 नियम। प्रभु जी नो इलिसिट सेक्स, नो नॉन वेज, मांसाहार नहीं करना और गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग और नो गैम्बलिंग, नो मांसाहार और नो इलिसिट सेक्स और वो प्रभु जी वो बस एक भूल ही जा रहा है, बाकी तो पता तो है चारों, लेकिन वो बस एक आपको दिमाग तो से निकल रहा है हर बार। 4 क्या, आपको तो 8 पता है, जब पहली बार आपने 8 बताए थे, हम तो 4 भूल रहे हैं। अच्छा, असत्य माता जी बोलो अभी। ये यार जी प्रभु जी, मेरा वो एक मांस खाना वो रुक के रह गया था 4 नियम में। बाकी मैंने 3 सही बोला था, एक रॉन्ग था मेरा। बोलो दोबारा से रिपीट करो। नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना और अवैध संबंध नहीं बनाना और एक तो फिर भूल गई प्रभु जी। जुआ नहीं खेलना। शराब नहीं पीना प्रभु नो जी, इसमें था क्या? नो गैम्बलिंग। अभी आप बोलो अर्चना माता जी, आप रिपीट करो 4 क्वेश्चन क्या है। प्रभु जी मांसाहार, जुआ और नहीं खेलना और मतलब नशा नहीं करना और अवैध संबंध, ये 4। इसे एक बार रिपीट करो। नशा, जुआ, मांसाहार और अवैध संबंध। क्या करना या नहीं करना। नहीं करना। डाउट में नहीं करना प्रभु जी। करना तो वो करना तो टीटी प्रसाद चैंटिंग और वो तो 4 अलग हैं जो करना है। अभी तक आप कहाँ सो रहे थे। एसोसिएशन प्याज लहसुन ये कहाँ से सब जोड़ दिया, जी कहाँ नहीं, से वो हिस्ट्री सीख लिए। नहीं नहीं वो प्रभु जी एक्चुअली इधर कुछ और बातें हो रही थी ना, नहीं कह रहा कि इधर शोर हो रहा था तो हम वो वही बात तो बोले नहीं है, ऐसा नहीं कुछ है और वहाँ बातें टॉपिक पे, ऐसा नहीं है वहाँ पे क्या बातें हो रही थी आपको पता नहीं है, इसका मेन कारण वो है